हेलो दोस्तों। ब्रेकफास्ट हर दिन का सबसे जरूरी मील होता है, लेकिन जब सवाल हो हेल्दी और टेस्टी खाने का, तो दिमाग में क्या आए? पराठा, चीला, सैंडविच। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे दो यूनिक रेसिपी जिसमें मिलेगा तीनों का मजा, और वो भी बिना ज्यादा तेल, बिना झंझट। इतनी आसान, इतनी टेस्टी कि एक बार बनाएंगे तो रोज बनाने का मन करेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल लेंगे और उसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप सूजी, 1/3 कप दही, स्वादानुसार नमक, 1 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे ताकि गांठें ना पड़े। यहाँ मैंने पहले 1 कप पानी डाला है, लेकिन बैटर अभी भी थोड़ा गाढ़ा है, तो मैं और पानी डाल रही हूँ। इस स्टेज पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बैटर स्मूथ हो और पतला हो जाए, एकदम डोसे जैसा नहीं, थोड़ा मोटा। टोटल मैंने 1.5 कप पानी यूज किया है और अब बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए अब इसे ढककर 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। इतने में हम स्टफिंग बना लेते हैं। पैन में 1 चम्मच तेल गर्म करेंगे लो फ्लेम में। फिर डालेंगे एक मीडियम साइज की बारीक कटी प्याज। इसको हल्का सा भून लेते हैं। जैसे प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए, डालिए 1 इंच अदरक एंड 3 कली लहसुन जिसको कद्दूकस किया है। इनको थोड़ी से भून लीजिए। अब डालते 1 मिर्च डाल देंगे। अब डालते हैं एक मीडियम साइज की कटी गाजर और उसे हल्का सा भून लेते हैं। मसालों में जाएगा आधा टीस्पून पाव भाजी मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 1/4 टीस्पून काली मिर्च और थोड़ा सा पिज्जा ऑरिगैनो और नमक स्वादानुसार। अब यहाँ मैंने ली है 3 उबले हुए आलू जिसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब फ्लेम ऑफ कर दीजिए और कुछ चीज डालें। आप चाहें तो पनीर भी डाल सकते हैं। यकीन मानिए, इससे फ्लेवर और भी मजेदार हो जाता है। अब बैटर भी अच्छे से सेट हो गया है। इसमें डालते हैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, क्योंकि यही छोटी सी चीज बनाएगी हमारे ब्रेकफास्ट को हल्का, फूला हुआ और सॉफ्ट, और ये अच्छे से पक जाएगा। तो बैटर हो गया रेडी। अब तवा को अच्छे से गर्म करेंगे, थोड़ा सा तेल लगाएंगे और एक कलछी बैटर डालेंगे। इसे डोसे की तरह फैलाना है, लेकिन ना बहुत पतला ना बहुत मोटा। ऊपर का हिस्सा सूखने लगे तब पलट दीजिए और दूसरी साइड बस 10 सेकंड ही पकाइए, ज्यादा ब्राउन नहीं करना। तो देखिए ये हो गया। इस बैटर से मैंने कुल 12 शीट्स बना ली हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल हैं।
अब एक शीट को पलटिए, किनारों पर थोड़ा सा पानी लगाइए ताकि वो चिपक जाए। अब जो स्टफिंग हमने बनाई थी उसे त्रिकोण शेप में मैंने रखा है। इसको बीच में रखें और किनारे अच्छे से चिपका दीजिए। आप चाहें तो कोई और शेप भी बना सकते हैं। देखिए कितना प्यारा सा शेप बना है ना। अब ऐसे ही सारे बना लेते हैं। अब एक पैन गरम करिए, थोड़ा सा तेल डालिए और इन ट्रायंगल्स को हल्का सा रोस्ट करिए, बस हल्का सा, ताकि बाहर से क्रिस्पी और अंदर से चीसी मजा बना रहे। तो दोस्तों, ये था मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट स्पेशल, जिसे मैंने कई बार बनाया और खाया है। हर बार ये और भी टेस्टी लगता है। आप भी जरूर एक बार ट्राई करिएगा। यकीन मानिए, दोबारा बनाने का मन जरूर करेगा। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। दोस्तों, अगर आप भी रोज रोज रोटी सब्जी खा खाकर बोर हो चुके हैं तो आज की ये रेसिपी आपके लिए है। झटपट बनने वाला हेल्दी नाश्ता, बिना तेल, बिना ज्यादा मेहनत के और न कोई झंझट। और साथ में एक टेस्टी सी चटनी भी मिलेगी जो इसका स्वाद डबल कर देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, नहीं तो बाद में कहेंगे अरे ये स्टेप तो छूट गया। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 कच्चे आलू, जिन्हें मैंने छीलकर और अच्छे से धोकर काट लिया है। अब इन्हें हम मिक्सिंग जार में डालेंगे। इसके साथ डालेंगे 1 इंच अदरक, 3 लहसुन की कलियां और 1 हरी मिर्च। फिर डालेंगे आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा और स्वादानुसार नमक। अब इन सबको अच्छे से पीस लीजिए। देखिए, बढ़िया पेस्ट बनकर तैयार है। अब इसे एक बोल में निकाल लीजिए। अब इसमें डालेंगे आधा कप दही, 1 कप सूजी, आधा कप पानी, अब इन सबको कम से कम 20 सेकंड तक अच्छे से इस तरह बीट कीजिए, जिससे बैटर एकदम स्मूथ बन जाए। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच चीनी। ये ऑप्शनल है, लेकिन इसे टेस्ट को एकदम परफेक्ट बैलेंस देती है। अब सबको अच्छे से मिला लीजिए। इसे ढककर 10 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। अब जब तक बैटर रेस्ट कर रहा है, चलिए बनाते हैं एक जबरदस्त चटनी। मिक्सर जार में डालिए आधा इंच अदरक, 2 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, 2 मीडियम साइज टमाटर, आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा और स्वादानुसार नमक। अब इन सबको अच्छे से पीस लीजिए। और देखिए, हमारी स्वादिष्ट चटनी तैयार है। इसे एक तरफ रख दीजिए। अब बैटर को चेक करते हैं। इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1/4 चम्मच पानी। अब इसे अच्छे से मिला लीजिए। तो ये हो गया है। अब लीजिए एक थोड़ी गहरी प्लेट या राउंड बर्तन, जिसे हमने पहले से तेल से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें बैटर डाल दीजिए और थोड़ा फैला लीजिए। अब चलिए इनको स्टीम करते हैं। मैंने यहाँ कढ़ाई में पहले से ही पानी गरम कर लिया है। उसमें एक स्टैंड रखिए और इसे ऊपर रख दीजिए। अब इसे ढककर 15 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर स्टीम होने दीजिए। 15 मिनट हो गया है। देखते हैं हमारा नाश्ता पक गया है कि नहीं। चाकू डालकर चेक कीजिए। अगर चाकू साफ निकले तो समझ लीजिए ये पक चुका है। तो चाकू साफ निकला तो यह पक गया है। अब इसे ठंडा होने दीजिए। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसे किनारों से धीरे धीरे छुड़ाइए और पलटकर बाहर निकाल लीजिए।
देखिए कितना स्पंजी बना है। अब इसे त्रिकोण आकार में काट लीजिए। अगर बिना तेल खाना पसंद है तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन अगर हल्की सी क्रिस्पीनेस चाहिए तो चलिए एक छोटा सा तड़का लगाते हैं। पैन में डालिए एक छोटा चम्मच तेल, एक छोटा चम्मच राई, एक छोटा चम्मच सफेद तिल, थोड़ी सी करी पत्तियां। अब इनको हल्का सा भूनिए। फिर डालिए एक चौथाई चम्मच हल्दी, एक चौथाई चम्मच कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच पाव भाजी मसाला, एक चौथाई चम्मच नमक। अब इसमें अपने कटे हुए पीस एक एक करके डालिए और दोनों तरफ से 1 से 2 मिनट तक सेक लीजिए। देखिए कितने सुंदर और गोल्डन क्रिस्प बन गए हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारा झटपट वाला हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, बिना ज्यादा तेल के, फिर भी स्वाद ऐसा कि मन खुश हो जाए। अगर आप भी रोज वही रोटी सब्जी खाकर बोर गए हैं तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।